रामपुर नाम के एक छोटे शांत गांव में सब कैप्टन आर्यन को जानते थे। वह एक बहादुर फौजी था, उसी मिट्टी का बेटा। उसका दिल अपने देश के लिए बहुत प्यार से भरा था। जो वर्दी वह पहनता था वह सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वह उसका गर्व था, उसकी पहचान थी। गांव के लोग उसे बहुत इज्जत से देखते थे। वे उसमें देश की भावना देखते थे। आर्यन मानता था कि देश के प्रति उसका फर्ज उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी है। उसने कई साल सरहद पर बिताए थे, उस जमीन की हिफाजत करते हुए जिसे वह मां कहता था। उसकी बहादुरी की कहानियां बच्चों को प्रेरणा देने के लिए सुनाई जाती थी। वह हर मायने में एक सच्चा हीरो था। एक दिन आर्यन छोटी छुट्टी पर अपने गांव लौटा। गांव में एक नई स्कूल टीचर थी, सिया। वह पास के एक कस्बे से एक सीधी सादी और दयालु औरत थी। उसका जुनून गांव के बच्चों को पढ़ाना था। वह मानती थी कि शिक्षा उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। सिया की मुस्कान प्यारी थी, लेकिन सही काम करने में उसका पक्का यकीन था। वह अपने दिन अपने स्टूडेंट्स को समर्पित करती थी, उन्हें नंबर्स, शब्द और उनके छोटे गांव से आगे की दुनिया के बारे में सिखाती थी। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और उसे उनकी मासूम हंसी और जिज्ञासु मन में बहुत खुशी मिलती थी। उसकी जिंदगी शांत थी, किताबों और स्कूल के मैदान की खुशहाल आवाजों से भरी हुई। आर्यन और सिया की पहली मुलाकात शांत नहीं थी, यह गांव के कुएं के पास हुई। आर्यन अपने आत्मविश्वास से भरे फौजी अंदाज में लड़कों के एक ग्रुप को फौजी जिंदगी के बारे में बता रहा था। उसने ताकत और अनुशासन के बारे में बात की। सिया पास से गुजर रही थी और उसने उसे सुन लिया। उसे लगा कि वह आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा है। वह उसके पास गई और बोली, सच्ची ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं है कैप्टन, यह दयालुता और ज्ञान में भी है। आर्यन हैरान था। गांव में किसी ने भी उससे ऐसे सवाल नहीं किए थे। उनके बीच एक लाइवली बहस शुरू हो गई, फर्ज, शांति और युवाओं को सही रास्ता दिखाने के बारे में। यह अप्रत्याशित बहस एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत बन गई। आर्यन सिया की हिम्मत और साफ विचारों से प्रभावित था। सिया ने आर्यन के सख्त बाहरी रूप के पीछे एक कोमल दिल देखा। वे अक्सर मिलने लगे। वे हरे भरे खेतों में घंटों बातें करते हुए घूमते थे। वह उसे ठंडे पहाड़ों और सरहद पर तारों भरी रातों के बारे में बताता था। वह उसे अपने स्टूडेंट्स और एक छोटी लाइब्रेरी बनाने के अपने सपने के बारे में बताता था। उनकी दुनिया बहुत अलग थी, फिर भी उन्हें एक दूसरे में कुछ कॉमन मिला। उनकी बहसें चर्चाओं में बदल गईं और उनकी चर्चाएं धीरे धीरे एक गहरी और खूबसूरत दोस्ती में बदल गईं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसकी उन दोनों ने उम्मीद नहीं की थी। पूरा गांव बहादुर फौजी और नेक टीचर के बीच का रिश्ता देखता था। यह एक प्रेम कहानी थी जिसकी हर कोई चुपचाप तारीफ करता था। उनका साथ का समय कीमती और बहुत तेजी से बीतने वाला था। आर्यन की छुट्टी खत्म होने वाली थी। फर्ज की पुकार उसका इंतजार कर रही थी। उसके जाने की सोच ने उनकी खुशी पर एक परछाई डाल दी। वे दोनों जानते थे कि उसे वापस जाना होगा। उसके देश को उसकी जरूरत थी। सिया इसे किसी और से बेहतर समझती थी। उसे उसके समर्पण पर गर्व था, लेकिन आने वाले अलगाव के दर्द से उसका दिल भारी था। उन्होंने अपने आखिरी कुछ दिन शांत साथ में बिताए, हर पल को पकड़ने की कोशिश करते हुए। हरे भरे खेत और ढलता सूरज उनके खामोश प्यार और उनकी आने वाली विदाई के दुख के गवाह थे। आर्यन के जाने से एक शाम पहले वे आखिरी बार नदी के पास मिले। आर्यन के जाने के बाद गांव में जिंदगी अपनी सामान्य गति पर लौट आई, लेकिन सिया के लिए सब कुछ बदल गया था। उसकी गैर मौजूदगी में दुनिया शांत लग रही थी। उसने स्कूल में अपना काम उसी लगन से जारी रखा। उसने अपने स्टूडेंट्स को जुनून से पढ़ाया और प्यार से उनकी देखभाल की। लेकिन उसके दिल में आर्यन के लिए एक खामोश दुआ हमेशा मौजूद रहती थी। हर सुबह वह गांव के छोटे मंदिर में जाती थी। वह एक दिया जलाती और उसकी सलामती और सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करती। इस मुश्किल इंतजार के दौरान उसकी आस्था उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सिया के दिन आर्यन की यादों से भरे रहते थे। गांव के रास्ते का एक खास मोड़ उसे उनकी लंबी सैर की याद दिलाता था। बच्चों के खेलने की आवाज उसे उसकी हंसी की याद दिलाती थी। उसने वह लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला किया जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। उसे लगा कि यह गांव में उसकी भावना को जिंदा रखने का एक खूबसूरत तरीका होगा। उसने पास के कस्बों से किताबें इकट्ठी की और गांव वालों की मदद से उसने स्कूल में एक छोटे कमरे को लाइब्रेरी बना दिया।
इस काम ने उसे व्यस्त रखा, लेकिन उसके विचार हमेशा दूर बैठे उस फौजी के साथ रहते थे जो देश की सीमाओं की रखवाली कर रहा था। महीने साल में बदल गए, मौसम बदल गए, मॉनसून आया और खेत हरे भरे हो गए। सर्दी अपनी ठंडी हवाओं के साथ आई। इन सब के दौरान सिया का इंतजार जारी रहा। उसकी उम्मीद कभी कम नहीं। गांव के कुछ लोग कभी कभी सुझाव देते कि उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन सिया बस धीरे से मुस्कुराती। वह जानती थी कि उसका प्यार साधारण नहीं था। यह एक ऐसा प्यार था जो समय और दूरी की कसौटी पर खरा उतर सकता था। उसका खामोश, धैर्यपूर्वक इंतजार पूरे गांव में सच्चे प्यार और वफादारी का प्रतीक बन गया। उसकी ताकत कई लोगों के लिए प्रेरणा थी। एक धूप वाली दोपहर, जब सिया स्कूल के मैदान में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, उसने एक आर्मी जीप में एक जानी पहचानी शख्सियत को गांव की ओर आते देखा। उसका दिल उछल पड़ा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह आर्यन था। वह वापस आ गया था। वह थोड़ा बूढ़ा, थोड़ा ज्यादा थका हुआ लग रहा था, लेकिन वह सुरक्षित था। वह जीप से उतरा और उसकी आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थीं। जब उसने सिया को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। बच्चे खेलना बंद कर चुके थे और हैरानी से घूर रहे थे। सिया एक पल के लिए ठिठक गई और फिर खुशी के आंसू उसके चेहरे से बहने लगे, जैसे वह उसकी ओर भागी। उनका मिलन प्योर अनअडल्टरेटेड खुशी का पल था। कोई नाटकीय बातें नहीं थी, बस आंसुओं और मुस्कानों की खामोश भाषा थी। आर्यन ने अपना वादा निभाया था। वह लौट आया था। पूरा गांव अपने हीरो का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गया था। आर्यन और सिया की कहानी रामपुर में एक लेजेंड बन गई। यह सच्चे प्यार की ताकत का सबूत था। इसने सबको दिखाया कि प्यार सिर्फ फिजिकली साथ रहने के बारे में नहीं है। यह इमोशनल कनेक्शन, आस्था और वादों को निभाने के बारे में है। यह अपने दिल में किसी को तब भी रखने के बारे में है जब वे मीलों दूर हों। उनकी यात्रा ने एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया कि सच्चा प्यार दूरी से कमजोर नहीं होता। असल में यह अक्सर और मजबूत होता है। यह धैर्य में ताकत पाता है,